हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में 1275 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको 13 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखा गया है कि पिछली बार जो यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उससे हूबहू बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है। और एक एडिटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उसमें भी 3 प्रैक्टिस सेट हो गया है। और एक ईडू गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट है, उसका भी डिस्कशन कराते हैं। इस सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहला दिया गया, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। बताना है आपको कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। देख लेते हैं इसमें किससे परिचित नहीं थे। तो तांबा से परिचित थे, तथा चांदी से भी थे, तथा टीन इससे भी परिचित है, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोहा का परिचित कब हुए थे। तो लोहा का ज्ञान जो हुआ था भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन ये एक बार पूछा गया है बिहार दरोगा में कि लोहा का जो सर्वप्रथम प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो यह जो हुआ था उत्तर वैदिक काल से प्रयोग में हुआ था। वही सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सैंधव सभ्यता को किस धातु के नाम पे उस सभ्यता का नाम जाना जाता है। तो इसे कांस युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा था। तो प्रथम धातु जो था वो तांबा था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें तो यह सर्वाधिक जो प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, जिसमें क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा आपको ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जो धार्मिक पुस्तक है वह ऋग्वेद ही है। जो कि ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है, जिसमें विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की प्रस्तुति शाश्वर करने का प्रावधान है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कितने सूक्त हैं। तो इसमें है 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है, या दशराग युद्ध का कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है 7वें मंडल में उसका वर्णन किया गया है। जो कि यह दशराग युद्ध जो हुआ था, यह पारुष्णी नदी जो कि वर्तमान में रावी नदी है, उसी के तट पर हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कनिष्क की राजधानी थी। बताना आपको कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो था यह पुरुषपुर पेशावर में था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी यह मथुरा में थी, याद रखिएगा। तथा कनौज के हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कनौज को किसने अपनी राजधानी बनाया था। तो यह हर्षवर्धन जो थे थानेश्वर के स्थान पे यह कनौज के अपनी राजधानी बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से के शासक में भारत आया था। बताना आपको कि चीनी यात्री जो फाहियान थे या किसके शासन काल में भारत आया था। तो यह जो भारत जो आए थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्तिनिस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर भारत आए थे। वही चीनी के बौद्ध यात्री फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए, और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देशों के रूप में किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। बताना आपको कि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में कवि रहते थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम जो था चंद्रवरदाई था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि चंद्रवरदाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया है चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। जो कि यह कहाँ के निवासी थे। तो यह जो थे ये लाहौर के निवासी थे। फिर यहाँ दिया गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के दरबार में कौन सी राज कवि रहते थे। तो यह जो रहते थे अमीर खुसरो रहता था। फिर आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया था। जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, जो कि यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की बुरी तरह से पराजित हुआ था।
फिर वही तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, इसमें 1192 में पृथ्वीराज के विरुद्ध तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसमें किसका जीत हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के निम्न में से कौन से मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य जो कारण था यह आपको हो जाएगा अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करते हेतु यह नए विभाग दीवाने रियासत का गठन किया तथा अधीक्षक सहन बरीद मुनहिम आदि का बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु नियुक्ति किया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय मंडी क्या कहलाता था? तो मंडी जो कहलाता था, जहां अनाज का व्यापार होता था, उसे मंडी कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? बताना आपको कि दीवान ए रियासत जो विभाग है उसकी स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दीवान ए रियासत किससे था? तो यह जो था बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था थी। वही दीवाने रियासत के प्रधान जो होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो याकूब को होते थे। याद रखिए कि याकूब क्या होते थे? तो दीवान ए रियासत के प्रधान जो होते थे उन्हें याकूब कहा जाता था। वही क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि अलाउद्दीन शासक बनने के बाद पहला आक्रमण कहाँ किए थे? तो यह जो पहला आक्रमण किया था 1298 में गुजरात पे किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन थे? बताना आपको कि मुगल काल में सेना के प्रधान जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था मीर बख्शी कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जो मीर बख्शी होते थे, मीर बख्शी के द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कौन से पत्र पे किया जाता था हस्ताक्षर? तो सरखत जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर जो होता था मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था, तब जो होते थे सेना उनका वेतन मिल पाता था। वही शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? बताना आपको कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो यह जो किया गया था शिवाजी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह शिवाजी जो थे बालाजी विश्वनाथ मराठा को खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य का पुनर्स्थापित किए थे। जो कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान रहते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल जो होता था उसमें अष्ट प्रधान होते थे, जो कि अष्ट प्रधान में पेशवा का पद जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक होता था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई थी। तो यह जो अस्तित्व में आई थी यह सिंगापुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है रास बिहारी बोस को दिया जाता है, जो कि 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। वही 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस के सौंप दिया, जो कि नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे थे। याद रखिएगा, अंडमान का नाम जो रखे थे शहीद द्वीप रखे थे, और निकोबार द्वीप जो था उसका नाम जो था स्वराज द्वीप रखे थे। वही मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया चंपारण जनपद में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य जो है ये आपको है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 में, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जो कि यह किसके कहने पे यहाँ आए थे? यह जो था वह यहाँ के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो थे उनके कहने पे इन्होंने यहाँ चंपारण की यात्रा किए थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने एक सत्याग्रह किया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो यह जो कथन जो है यह भगत सिंह का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह जो प्रतिपादित किए थे यह कॉपरनिकस ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
वही सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि सूर्य जो होता है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो यह जो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वही सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है, तो यह जो होता है सूर्य किरकिट होता है, या उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। याद रखिएगा, कोरोना जो होता है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। आगे देख लेते हैं, महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के क्या कारण है। बताना आपको कि महासागर में जो ज्वार भट्टा उत्पत्ति होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने के ज्वार कहते हैं, तथा वही सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहता है, तो उसे भट्टा कहा जाता है। जो कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। आगे देख लेते हैं, जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जनगणना के संबंधित जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला दिया गया पॉइंट दिया गया कि विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया, जो कि सही है। अगला दिया गया, विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका में प्रारंभ हुआ है। याद रखिएगा, अमेरिका से प्रारंभ हुआ, जो कि सही है। अगला है, भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी, जो कि ये भी सही है। तथा भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में कराया गया था, जो कि ये भी सही है। तो सत्य कथनों का चुनाव करना है, इसमें सही बताना है। तो 1 2 3 चारों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो विषुवत रेखा पर जो लंबवत पड़ती है यह आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात की अवधि जो होता है ग्लोब पर सभी जगह बराबर होती है। वही अपसौर एपीहेलियन जो होता है इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी के दुरुस्त 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। यह स्थिति कब होता है, तो यह स्थिति जो होता है 4 जुलाई को होता है। वही 3 जनवरी को क्या होता है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो होता है सूर्य से निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है, जो कि इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसे उपसौर या पेरीहेलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, इस बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया कि एक मोती का हार टूट गया, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है। तो यह जो निकाला जाता है वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। आगे देख लेते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताना आपको कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा आपको चीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है इसमें कौन सा ज्यादा निकाला जाता है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका में थोरियम होता है। भारत, ब्राजील और अमेरिका में सर्वाधिक होता है थोरियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। बताना आपको कि भी आकार की जो घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका निर्माण जो होता है यह आपको युवा नदी के द्वारा, जो नवीनतम नदी होती है उसके द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भी आकार की घाटी जो होता है नदी के द्वारा निर्मित घाटी अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है। वही गर्ज क्या होता है, तो गर्ज जो होता है जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे गर्ज कहते हैं, जो कि जबलपुर के पास नर्मदा नदी की घाटी गर्ज का एक उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। बताना आपको कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस प्रकार की जलधारा है, तो यह जो जलधारा होता है यह गर्म जलधारा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ स्थित होता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फॉकलैंड की ओर बहती है, जो कि ये पश्चिमी यूरोप तक पहुंचती है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को क्या नाम है, तो इसका नाम जो होता है वो एलिफेंटा पास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया है, सियाचिन जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया, नाथुला दारा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया, हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। यह नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। वही हल्दी घाटी जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो इसमें सही कथन पर विचार करना है कि इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बताना आपको भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो यह सर्वाधिक वर्षा जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को हम लोग शीतकालीन मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। जो कि तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होता है, जो कि भारत में अधिकतम वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जो कि भारत में मानसून का प्रवाह जो होता है दो तट में होता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, जो कि अरब सागर तट से और बंगाल की खाड़ी से दो तट से इसका प्रवाह होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। इसमें बताना कि कौन सी एक नकदी फसल है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नकदी फसल है। तो दिया गया है गेहूं, बाजरा, धान, रबड़। रबड़ जो है यह नकदी फसल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। बताना आपको कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था 1949 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है। तो मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में गिरावट करना। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताना आपको कि वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही दिया गया यहाँ 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित दिया गया है। तो पहला जो दिया गया नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसमें जो हुआ था आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह 3 हो जाएगा। तथा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर जो हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, तो 1 हो जाएगा। तथा कराची कांग्रेस अधिवेशन, कराची कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिएगा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, इसमें जो हुआ था गर्म दल और नरम दल की एकता हुआ था, तो यह 4 हो जाएगा। इसका मिलान जो जगह 3, 1, 2, 4, जो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न शब्दों में से सही क्रम का विन्यास करें कि जिस क्रम में उन्हें भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो देख लेते हैं इसमें कब लिखा गया। तो लिखा गया है संप्रभुता, फिर आगे दिया गया धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद समाजवादी, गणराज्य और लोकतांत्रिक। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले जो लिखा गया संप्रभुता लिखा गया, उसके बाद समाजवादी लिखा गया, तब धर्मनिरपेक्ष, तब लोकतांत्रिक, तब गणराज्य शब्द का समावेश किया गया। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करती है। तो यह जो लेख जारी करती है यह अधिकार परीक्षा जारी करती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो जारी करता है यह किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार का प्रलेख जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही लागू करने का अधिकार है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। तो यह जो रह सकता है यह आपको हो जाएगा 6 माह तक। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक है। बताना आपको कि संसद में भारतीय जो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा यह दिल्ली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्य निम्न राज्यों का निर्माण का सही क्रम बताएं। यहाँ राज्य का जो दिया गया उसका निर्माण का सही क्रम बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया असम। असम जो है इसका गठन जो हुआ था यह नवंबर 1956 में हुआ था। फिर आगे दिया गया नागालैंड। नागालैंड जो था 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया गोवा। गोवा जो था यह गोवा का निर्माण 30 मई 1987 को हुआ था। तथा आगे दिया गया मिजोरम। मिजोरम जो था इसका निर्माण जो था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो यह क्वेश्चन जो हो जाएगा
इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1 2 4 3 हो जाएगा, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो होना चाहिए यह 21 वर्ष होना चाहिए, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उनके चुनाव के लिए मिनिमम जो आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। वही राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य के लिए कितना होना चाहिए, तो यह जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। ये जो है अभी जो बताएं, ये इससे क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत इससे कंफ्यूजन होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रवलन के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है, तो यह जो काटा जा सकता है उसे कहा जाता है लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्रबल अपरिवर्तित रहेगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 की तुलना में नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि मोनोमीटर, मैनोमीटर जो होता है यह होता है आपको गैसों के दाब नापने के लिए, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया फेदोमीटर, फेदोमीटर जो जगह समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है, तो यह 1 हो जाएगा। आगे जो दिया गया क्रायोमीटर दिया गया, क्रायोमीटर जो होता है वो निम्न ताप के लिए होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया डेजीमीटर, डेजीमीटर जो होता है गैसों का घनत्व नापने के लिए होता है, तो यह जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका मिलान जो जगह 2 1 4 3 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम जो होता है यह अवरक्त इंफ्रारेड का होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, घरेलू विद्युत तार स्थापन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर मूलतः होता है, तो यह जो होता है समानांतर संबंधन पर होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में संयोजन की पहचान जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर के समान होना है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बताना आपको इसमें से कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो यह जो बदलता है यह मोटर बदलता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही डायनमो क्या करता है, तो डायमनो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे देख लेते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का प्रायः किलोबाइट में मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट बराबर क्या होता है, तो यह जो होता है 8 बाइनरी अंक होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो सबसे छोटी इकाई जो होता है बीट होता है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का होता है, बताना आपको कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है, तो यह जो होता है यह द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तथा भार शून्य होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, बताना आपको गन मेटल जो होता है वह किसका मिश्र धातु है, तो यह जो मिश्र धातु जो होता है तांबा, टीन और जिंक का होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अधहनता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होता है, तो उसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है वो मिथाइल एल्कोहल होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वही जहरीली शराब पीने वाले की अधिकांश मृत्यु इसी मिथाइल एल्कोहल के कारण होती है। जो कि एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इससे सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन में बनाया जाता है, जो कि इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारी जल का प्रकार है, बताना है आपको कि भारी जल एक प्रकार किसका है, यह जो प्रकार जो होता है मंदक का होता है, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। वही ये भारी जो जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है D2O होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो यह जो होता है D2O होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृतिक में अनुचुंबकीय है, बताना आपको कि प्रकृतिक में अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला देखिए लौह दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया, तो इसमें जो हो जाएगा ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, बताना आपको कि बिजली के सबसे अधिक सुचालक कौन सा है, तो सबसे अधिक सुचालक जो जगह वो चांदी हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रक्त का पीएच होता है, बताना आपको कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। यह जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, जो किसमें दिया गया, तो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही किसी विलयन का अम्लीयत या क्षारीयता इसके व्यक्त करने के लिए जो पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जो होता है अम्लीय होता है। वही पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह जो होता है विलयन क्षारीय होता है। आगे देख लेते हैं, दूध निम्न का उदाहरण है, बताना आपको दूध जो होता है वो किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो होता है वो पायस का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता, बताना आपको इसमें से कौन सा तत्व है जो उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है। तो देख लेते हैं, पहला देगा नाइट्रोजन जो कि उपस्थित होता है, अगला देगा हाइड्रोजन ये भी होता है, तथा फास्फोरस ये भी होता है। फिर दिया गया क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है यह उपस्थित नहीं होता है। क्लोरीन जो होता है हरे पीले रंग की तीखी और दम घोटने वाली गंध से युक्त एक गैस है, जो कि यह बहुत विषैली गैस होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा, बताना है आपको कि अम्लीय अगर विलयन है, वो अगर अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर जो लिटमस पेपर जो होता है उसका रंग कैसा हो जाता है। तो इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, जो कि यह क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि क्षार का स्वाद कैसा हो सकता है। तो क्षार का स्वाद जो होता है वो तीखा या कड़वा होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया मलेरिया, मलेरिया जो होता है रक्त कोशिकाएं से होता है, तो यह जो जगह 5 हो जाएगा। तथा अगला देगा फैलेरिया, फैलेरिया जो होता है लसिका ग्रंथि के द्वारा होता है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा आगे दिया एनसीफिलाइटिस, एनसीफिलाइटिस जो होता है यह आपको मस्तिष्क में होता है, तो यह जो जगह आपको 2 हो जाएगा। तथा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो होता है यह बौना मोर या मस्तिष्क मज्जा में होता है, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो जगह 5 4 2 1 हो जाएगा, जो यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, बताना आपको कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है। तो यह जो निर्माण होता है यह प्रोटीन में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से जो होता है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही विटामिन जो होता है शरीर के उपापचयन में रासायनिक प्रक्रिया के नियम के अत्यंत आवश्यक होता है। वही ऊतकों का अध्ययन होता है जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊतक के अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है हिस्टोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, बताना आपको कि लार जो होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। तो यह जो सहायक होता है स्टार्च के पाचन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है लार ग्रंथि। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा किए थे, बताना आपको इसमें से कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने बिहार की यात्रा किए थे। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया फाइयान जो कि किए थे, अगला दिया गया जो कि मेगास्थनी जी ये भी किए थे, तथा अगला दिया गया हैंसोंग जो कि ये भी किए थे। तो इसका जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आवश्यक है। तो पहला दिया गया है जो कि दिया गया क्लोरोफिल आवश्यक है, जो कि एकदम मुख्य आवश्यक है ये। अगला दिया गया जल और सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया ऑक्सीजन आवश्यक है, जो कि गलत है। ऑक्सीजन की जगह क्या आवश्यक होता है, तो H2O वाटर की आवश्यकता होती है, उसी से ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका 1 और 2 आवश्यक है, तो यह किस में दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है, बताना आपको कि जीभ का कौन सा भाग है जहाँ मीठा स्वाद बनता है। तो यह जो बनता है अग्र भाग में बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहा जाता है, बताना वो क्रिकेट के चाइना मैन किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को चाइना मैन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया, बताना आपको कि शेरशाह का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो यह जो निर्माण कराया गया था शेरशाह के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है सासाराम में स्थित है। जो कि यह कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है अष्टभुजाकार भव्य है। और यही क्वेश्चन पूछ देगा
कि शेर शाह जो थे वह पुराना किला की स्थापना की, जो इन्होंने पटना शहर की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक पटना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वह शेर शाह द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है यह कोलकाता में। इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कृतक नृत्य का उत्कृष्ट नृत्यक है, तो यह जो हो जाएगा आपको, यह आपको बिरजू महाराज हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लेसन्स लाइफ टाइट मी ऑन नोगली किसकी आत्मकथा है, तो यह जो आत्मकथा जो है वो अनुपम खेर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, बताना आपको कि केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो इसकी राजकीय भाषा जो है यह मलयालम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, तमिल भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा के सबसे प्राचीन भाषा है। आगे देख लेते हैं, भारत में कितने राज्य में हिंदी राज्य भाषा है, बताना आपको कि भारत के कितने राज्य हैं जहां हिंदी राज्य भाषा है, तो यह जो हो जाएगा आपको 9 राज्य हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये 9 राज्य कौन कौन से है, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान है, याद रखिएगा। वही एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसमें हिंदी जो है भाषा उसका राज्य की भाषा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है, तो यह जो नाम जो दिया गया है यह आपको दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश के प्रथम शोध केंद्र की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो था 1943 से 84 के बीच में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया चकमा निम्न से किस देश की शरणार्थी है, बताना आपको चकमा जो है वह किस देश की शरणार्थी है, तो यह जो शरणार्थी जो है वह बांग्लादेश के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताना आपको कि विश्व रेड क्रॉस जो हर साल मनाया जाता है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया 3 मई। 3 मई को क्या मनाया जाता है, तो 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 15 मई को क्या मनाया जाता है, तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, 2011 की जनगणना सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म था, तो यह जो हो जाएगा आपको, यह आपको सीख था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, बताना आपको कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है चिकित्सिक क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि धन्वंतरी गुप्तकालीन चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्न में से एक थे, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि धन्वंतरी जो होते हैं वह किसके भगवान माने जाते हैं, तो धन्वंतरी को ही चिकित्सक के भगवान माना जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है यह आपको कोयम्बटूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया है निम्न से किन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, बताना आपको कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, यह जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था, बताना आपको कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था, तो यह जो हो जाएगा आपको गांधी जी का था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिमणी पेटी निम्न से किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध जो है यह पीली पेटी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तारापोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीय से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न से किस मुद्रा को आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह आपको एसडीआर को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि एसडीआर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मुद्रा है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यापार में एसडीआर के सिक्के का नोट जो होता है चलन में नहीं होता है, जो कि आईएमएफ इसे केवल अपने हिसाब किताब के बही खाते में रखता है। वही इसीलिए इसे कृत्रिम मुद्रा या लेखा मुद्रा अथवा पेपर मुद्रा भी कहते हैं।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आईएमएफ ने इस वर्ष जो इसे कब निर्माण किया था, तो इसे जो था 1969 ईस्वी में अपनाने का निर्णय लिया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था यह जी मिडल द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध है। बताना है आपको कि कार्टागेना जो है प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध जो है यह आपको जैव सुरक्षा समझौता से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही इस समझौता को 29 जनवरी 2000 को पेरिस में जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया, जो कि 15 मई 2000 को कोलंबिया के कार्टाजिया में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। वही यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ तथा भारत ने इसमें 23 जनवरी 2023 को इस संधि पे पुष्टि की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस देश का सबसे उर्वरता के कारण रोटी का डलिया कहा जाता है। बताना आपको कि रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह यूक्रेन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, तो यह जो जीता है वह आपको हो जाएगा भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है, तो यह जो नियुक्त किया गया है यह आपको अजीत अगरकर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पहले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो यह जो बन गया है यह न्यूजीलैंड बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में 1 जुलाई 2023 से यह रूल जो है लागू हो गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया, तो यह जो परिचालन शुरू हुआ था यह आपको गुजरात में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है, तो यह जो एयरलाइंस बना है वह इंडिगो बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो जेधा में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये जेधा कहाँ स्थित है, तो यह जेधा जो है वो शहर जो है यह सऊदी अरब में स्थित है। आगे देख लेते हैं, मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य से। बताना आपको कि मो जंगल जमी जो योजना है वह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है उड़ीसा से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह जो आयोजित हुआ है यह गुरुग्राम में हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि योग सूत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है, तो यह जो शहर में बना है यह आपको सूरत में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि ओशिन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यह जो आयोजन जो किया गया था यह आपको भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है, तो यह जो प्रस्तावित किया गया है यह किया गया है केन्या में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया है, तो यह जो गठन किया गया है यह 19 का किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है, तो यह जो लॉन्च किया गया है यह आपको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संस्कृति मंत्रालय और माई गॉव ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है, तो यह जो लॉन्च किया गया है यह आपको युवा प्रतिभा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइट्स इन्फेंट्री के कोर द्वारा अभ्यास अग्नेयशास्त्र 1 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया था यह पूर्वी लद्दाख में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह जो गठन अध्यक्षता जो किया जाएगा टीके विश्वनाथन द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया था वो थाईलैंड में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियली बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बनाया। तो यह जो बैंक बनाया वह आईडीएफसी फास्ट बनाया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।